नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरी चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथी अनुज गुप्ता मौजूद हैं। हम लोग की यह चर्चा का विषय है बिहार की राजनीति, जहां पर अचानक एक सस्पेंस था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो आज खत्म हो गया। और बहुत दिनों से एक नाम लिया जा रहा था सम्राट चौधरी का, और आज फाइनली बीजेपी के मुख्यालय में बिहार के उनका नाम फाइनल कर दिया गया और बिहार के नए सम्राट बने सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बारे में काफी संशय था, काफी राजनीतिक उठापटक हो रही थी, काफी ढील ढाल चल रहा था मामला। लेकिन आखिर जो शिवराज चौहान और विनोद तावड़े जब वहां पर्यवेक्षक बन के गए बिहार में, तो उन लोगों ने चयन किया कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार जैसे प्रदेश के बागडोर संभालेंगे। और आज लगभग 75 सालों के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार अपने दम पर बनाई है। बहुत दिनों की प्रतीक्षा और एक लंबे अंतराल के बाद अब भाजपा की जो परीक्षा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में किस तरह से बिहार का विकास होता है और बिहार की जो उल्टी पटरी है उसको कैसे लाइन पर लाई जाती है। क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के हैसियत से काम कर रहे थे, और कहना ना होगा कि इस बार का जो चुनाव था बिहार विधानसभा का, उसमें भी नीतीश बाबू के ही चेहरे पे दम पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों ही लड़ी और जीत भी दर्ज की। अब सम्राट चौधरी के बारे में बताते हैं। सम्राट चौधरी जो आज लगभग 30 सालों से बिहार की राजनीति में एक नाम है। राबड़ी की जो मंत्रिमंडल थी उसमें भी इन्होंने पद संभाला था। बाद में जीतन मांझी आए, उसमें भी मंत्री रहे, और उसके बाद से लगातार ये मंत्रिमंडल में शामिल रहे, विधान परिषद के सदस्य बने और अभी अभी डिप्टी सीएम के पद पर आसीन भी हैं। कल उनका शपथ ग्रहण भी होगा। लेकिन कुछ बातें जो आपको आगे अनुज गुप्ता बताएंगे कि आखिर जो बिहार की राजनीति है उसमें नीतीश कुमार की भरपाई कैसे होगी। क्या सम्राट चौधरी उसी लाइन और लीक पे चलेंगे या उनकी अलग लाइन होगी। क्योंकि अभी एक पेच पड़ा हुआ है, वो है निशांत का। निशांत डिप्टी सीएम के पद के लिए दावेदार थे। कहा जा रहा था लंबे समय से, जब से नीतीश बाबू राजसभा में गए थे तब से कहा जा रहा था कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन निशांत ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि लगभग 6 महीने तक वो कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद से एक नई दिशा राजनीति ने पकड़ी है और 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। और डिप्टी सीएम के रेस से खुद को अगर निशांत अपने आप को बाहर कर रहे हैं तो इसकी राजनीति क्या है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज सुशासन बाबू के युग का अंत हुआ। नीतीश कुमार 21 साल जो बिहार की राजनीति में सीएम रहे, आज उनके युग का अंत हो गया। और यहां पर जेडीयू भी कई सवालों के घेरे में आ चुका है। क्या जेडीयू के अब जो कमांड है, जो बिहार में रही है, वो अब उतनी मजबूती के साथ रह पाएगी? ये भी एक सवाल खड़ा हो गया। हालांकि अब बिहार के नए सीएम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो अभी घोषणा हुई आज ही, पर बिहार के लोगों के लिए और बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी का जो कद बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। हमने कुछ ही सालों में देखा है कि सम्राट चौधरी एक इतने बड़े पद पे आए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो बड़ी तेजी के साथ उनका ये कद बढ़ा है। बिहार जैसे प्रदेश में पहले वो अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष रहे वहाँ, उसके बाद ये सब डिप्टी सीएम भी थे, गृह मंत्री भी रहे, और अब वो बिहार के मुख्यमंत्री फुल फ्लेज्ड बने। अभी तक डिप्टी सीएम रहते थे, अब फुल फ्लेज्ड बन गए। और एक और यहाँ पे बात आई है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो अभी 6 महीने तक किसी भी पद पे नहीं आएंगे, वो कोई पद नहीं लेंगे। हालांकि ऐसी चर्चाएं थी और उस समय तक कयास भी लगाया जा रहा था कि डिप्टी सीएम निशांत कुमार बनेंगे, लेकिन उन्होंने इन सभी कयासों को बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो 6 महीने तक कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। अब यहां तो कुछ राजनीति पेच भी नजर आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
और एक और चीज है सर यहाँ पर कि मतलब जो नीतीश कुमार हैं, अभी संसद में जब उनको अशोक चौधरी ने गुलदस्ता भेंट किया जी जी, तो उनका क्या रिएक्शन था वो तो साफ पिक्चर में देखने में नजर आ रहा है। तो इतनी आसानी से तो ये सब नहीं हुआ है, इसके पीछे कई ऐसे राज हैं जो शायद खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये समय तय करेगा, लेकिन लगता जरूर है। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पटना में जो घोषणा हुई कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, शिवराज चौहान जो वहाँ के पर्यवेक्षक थे, प्रभारी थे, उन्होंने जब घोषणा की तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरह से उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश बाबू ने जिस तरह से वहाँ पर महिलाओं के लिए काम किया, उनके लड़कियों के लिए साइकिल बांटी, रोजगार का सृजन किया और एक सुरक्षा दी है, एक बहुत बड़ी लकीर जो है उन्होंने खींच दी नीतीश बाबू ने। और हम अपेक्षा करेंगे कि मोदी जी की नीतियों पर चलते हुए नीतीश बाबू के मार्गदर्शन में सम्राट चौधरी बहुत बड़ा कार्य करेंगे बिहार की जनता के लिए, विकास के लिए। उसके बाद तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि आज मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को और हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, और उसमें से छोटा सा नाम उन्होंने जोड़ा नीतीश कुमार का भी। उनका कहना था कि नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन हम लोग के साथ रहेगा। लेकिन अब नीतीश कुमार की और जदयू पार्टी की अलग समस्या है। उनके साथ समस्या है कि उनकी पार्टी में जो कद्दावर नेता है, संजय झा हैं, ललन सिंह है और अशोक चौधरी, विजय चौधरी, तमाम जो नेता हैं आज वो कतार में थे, और अगर उनको किसी तरह से पद से नहीं नवाजा गया या उन्हें जो जदयू की कमान होगी जो बिहार में, अगर उसमें सिर्फ नाम के लिए निशांत को रखा जाएगा, जाहिर बात है कि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और दबे स्वर में यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे में जदयू को ओवरटेक भी करेगी। लेकिन हम इस समय एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है, ऐसी बातें जो कह रहे हैं राजनीतिक गलियारे में है उससे अलग बात करते हैं, इतर बात करते हैं कि सम्राट चौधरी एक अच्छे नोट पे बिहार का चार्ज लें, और उसके बाद जो बिहार में जिस तरह की एक अर्थव्यवस्था है, आज तक वहाँ इंडस्ट्री नहीं आई है, सारी सुरक्षाओं के बाद भी बिहार में आज बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा पलायन का क्षेत्र है बिहार है। आज जो आप दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में जो रेलगाड़ियां चलती हैं, उसमें गुजरात में भी, उसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे मजदूरों की संख्या बिहार से आती है। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा कि बिहार में युवाओं को वहीं रोजगार देना, वहां की महिलाओं को रोजगार देना और एक ऐसी रोजगार के सृजन करने के लिए जो निवेशक हैं उनको आमंत्रित करना, और ये सारे उनके सम्राट चौधरी के फेस पे होगा, या मुख्यमंत्री का जो और भी दायित्व होता है उसको निभाते हुए सम्राट चौधरी का, चूंकि जो प्रशासनिक अनुभव लंबा रहा है ऐसा कह सकते हैं, उनके जो राजनीतिक करियर में उन पर जो आरोप लग रहे थे वो अलग है, लेकिन आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी एक बेहतर प्रशासक अगर साबित हुए तो कहना ना होगा कि बहुत दूर तक उनका करियर है, युवा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक युवा है और आज इतनी युवा अवस्था में वो बिहार के सीएम भी है, जहां बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने मात देते हुए अपने आप को मुख्यमंत्री वहां पे मतलब बनाया है, और ऐसा उनका योगदान रहा है। और आज के हमारा भी यही कहना है कि अब बिहार को एक ऐसा सीएम मिले कि जो स्टेट को एक सही दिशा में लेके जा सके, क्योंकि 21 साल का नीतीश बाबू का भी शासन रहा है और इस 21 साल में बिहार के लोगों ने उनके शासन को सराहा है, अच्छा उसको वो किया है, तो उसी दिशा में ये भी उसको और बेहतर बनाए। और आपने एक और बात कही कि नीतीश कुमार को मार्गदर्शन मतलब उनका मार्गदर्शन चाहिए, तो अब तो वैसे भी नीतीश कुमार मार्गदर्शन मंडल में जा चुके हैं, अब तो यही है बात, तो जो भी है अब जेडीयू के लिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल आज सबके मन में है, पूरे बिहार को है, और शायद जदयू और भाजपा के अंदर भी है। लोग कह नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक नीतीश कुमार का बिहार छोड़कर जाना और निशांत की एंट्री, और निशांत का 6 महीने के लिए अपने आप को
जो एक्टिव राजनीति से दूर करना, क्या वो ट्रेनिंग लेंगे, क्या अपने जो सीनियर्स हैं जो उन्हीं के पार्टी में है उनके मार्गदर्शन में उनका मन क्या है, मन टटोलने की बात है। क्योंकि निशांत कुमार इतने भी बच्चे नहीं हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। जिसके घर से राजनीति के बयार बहती हो, जिसके घर का पिता मुख्यमंत्री हो, इतने टर्म में रेल मंत्री हो, तो आप मान सकते हैं कि उसके घर की परवरिश कैसी होगी। उसे राजनीति के लिए, शिक्षा के लिए किसी गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिसके घर में ही राजनीति के लोग बैठते हो सुबह और शाम, तो सारी चीजें उनके सामने है। ऐसे में निशांत कुमार को खुद को दूर करना, क्या ये उनके मन की बात है? क्या जदयू की कोई सोची समझी राजनीति है, या भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें हस्तक्षेप है? ये जानने की जरूरत है, जो शायद आने वाले दिनों में विश्लेषण का विषय बनेगा। हस्तक्षेप तो है सर, क्योंकि ऐसा महसूस भी हो रहा है, देखा भी जा रहा है कि है। इसको तो अभी और समय के बाद में ये चीज खुलेगी, लेकिन खुलेगी जरूर। इधर आरजेडी के जो तेजस्वी यादव, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार हमलावर है वो, और अगर मतलब कुछ उलटफेर करने के मूड में भी है, लेकिन वो उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो बात उन तक नहीं आ पा रही है। तो इस तरीके से कुल मिला के ये है कि अब बिहार को एक बीजेपी का सीएम मिल गया। इंटरेस्टिंग क्या है आज, हाँ इंटरेस्टिंग ये है कि सम्राट चौधरी भी कभी आरजेडी का हिस्सा रहे, और निशांत कुमार या जदयू कह सकते हैं वो भी उनके हिस्सा रहे, पार्टनर रहे राजनीति में। तेजस्वी यादव आज मुखर है, आज उनके पास एक खुला मैदान मिल गया है हमला करने के लिए। जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर है, उन्हें खुला मौका मिलेगा, और इन सारी चीजों पे वो नुक्ताचीनी होती रहेगी कि आखिर सम्राट चौधरी के हाथ खींचने के लिए ये सारे प्लेयर अब पूरे तरह से खुल के मैदान में। नहीं, बिल्कुल, ये सब लोग एक्टिव हो चुके हैं जी। प्रशांत किशोर भी कल से बयानबाजी शुरू हो चुकी है जी, तो ये भी सारे एक्टिव हो चुके हैं। और यहाँ पर सम्राट चौधरी के लिए भी बहुत कुछ आसान नहीं होगा जी। आप ये भी ना समझे कि वो सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। उसमें कुछ चीजें उनके लिए आसान नहीं होंगी, जिसे उन्हें फेस भी करना पड़ेगा। और अभी जैसे कि प्रशांत किशोर भी एक्टिव हो गए हैं दोबारा से, इलेक्शन के बाद से वो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी वो चर्चाओं में आ गए हैं। तो इसमें आप और हम लोग भी देख रहे हैं, जो अपनी तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि आने वाले समय में इस राजनीति की कई चीजें खुल करके सामने आएंगी कि इसके पीछे क्या हो रहा था और क्यों हुआ। ये सारी वजह है, क्योंकि अचानक सब कुछ होना, एक चमत्कृत वाली स्थिति हो जाना कि अचानक एक ऐलान होना होली पर कि नीतीश कुमार जो है वो अपने पद से रिजाइन कर रहे हैं और वो राज्यसभा जा रहे हैं, और उसके कुछ दिन बाद ही ये सब हो जाना, राज्यसभा का नॉमिनेशन कर देना और उनका कोई बयान ना आना। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें निकल के आ रही हैं। आप एक चीज ये देखिए कि कहीं ना कहीं चीजें निकल रही है। अब मैं तो उस दिन वो वीडियो देख करके हैरान हूँ, वो अशोक चौधरी वाला जो वीडियो था, उन्होंने उनको गुलदस्ता भेंट किया और वो क्या उनका रिएक्शन, उसका जो रिएक्शन था वो इस तरह का नहीं था कि उनकी रजामंदी से बहुत कुछ हो रहा है। कुछ चीजें, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी कहा जा सकता है। देखो, सियासत ऐसी है, कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं है, निश्चितताओं का खेल है। उसी तरह आज राजनीति में भी देखा गया कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कहने मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। और भाग्य बड़ी चीज है, और राजनीति में कब किसके भाग्य में क्या लिखा है ऐसा कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही हो रहा है बिहार के साथ, सम्राट चौधरी जी के साथ, और तमाम जो पॉलिटिकल खिलाड़ी जो मुख्यमंत्री के रेस में थे, आज सब कुछ, आज उनके मंत्रणा होगी, गणना होगी कि आखिर सब कुछ इस तरह के जो पॉलिटिकल जो फाइनली जो सेटअप किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया, और आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, धन्यवाद। और आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।